हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब। क्या होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज आपके लिए लेके आया हूँ विजियो पी सीरीज क्वांटम एक्स 85 इंच टीवी की वीडियो, और उसके साथ ही हमारे पास है एक रोटेटिंग साउंड बार जिसका नाम है विजियो एलिवेट साउंड बार, जो कि आपको बॉटम में दिख रहा होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बिग थैंक्स विजियो को ये टीवी एंड साउंड बार हमारे स्टूडियो में भेजने के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सबसे पहली चीज, मैंने ये वाला टीवी क्यों सेलेक्ट किया और मुझे इस छोटे से स्टूडियो के लिए 85 इंच क्यों चाहिए था। आपको पता है थिएटर्स बंद हैं और अभी जो हमारे पास एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है वो है टीवी, और मुझे हमेशा से यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन चाहिए थी क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे अपनी वीडियोस जो है बड़ी स्क्रीन में देखनी होती ताकि मैं उनकी क्वालिटी चेक कर पाऊँ। और सबसे बड़ा जो साइज अवेलेबल है वो 85 इंच ही था। और 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन हमारा पहला मूवी प्रीमियर होने वाला है इस स्टूडियो के अंदर ही। तो ये जो टीवी है ये मेरे स्टूडियो को कन्वर्ट करने वाला है मूवी थिएटर में। सारे मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। विजियो क्यों मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि अमेरिका बेस्ड नंबर 1 टीवी ब्रांड है विजियो। और कितना बड़ा ये टीवी है, अगर इसका मैं साइज एस्टिमेट दूं तो आप एक वीडियो देख रहे हो, जब ये डिलीवर हुआ है तो इसको एक क्रेट के ऊपर रख के लेके आना पड़ा। इतना बड़ा ये टीवी है और बहुत मुश्किल से फिट किया है, बट अब जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। और अभी जब ये प्रॉपर सेट हो चुका है तो उसके पास मैं खड़ा हूँ और आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा ये टीवी है। 5'7" का मैं हूँ और ये टीवी का साइज आप लोग देख सकते हो। तो इसमें मूवीज देखने का मजा अपना ही है। और क्योंकि अब PS5 और Xbox हमारे पास है और विजियो का जो पी सीरीज क्वांटम एक्स है इसमें हमें हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो गेमिंग का भी अपना ही मजा आता है। गेमिंग की बात थोड़ी देर में जाके करेंगे इस वीडियो में। पहले बात कर लेता हूँ इनपुट्स की, कौन कौन से इनपुट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इस टीवी के अंदर। यहाँ पे हमें 4 HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे जो HDMI 3 एंड 4 है ये सपोर्ट करते हैं 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी कि हाई रिफ्रेश रेट। बाकी जो 2 पोर्ट्स हैं वो नॉर्मल हमारे HDMI पोर्ट्स हैं 2.1 वाले। HDMI पोर्ट्स के बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा USB पोर्ट, एक डिजिटल आउट, एनालॉग RCA आउट, टीवी ट्यूनर, ईथरनेट पोर्ट एंड कंपोजिट इनपुट। ऑडियो के लिए हमें यहाँ पे मिल जाता है आर्क एंड EARC पोर्ट, जिसकी मदद से डॉल्बी एटमॉस सिग्नल या DTS सिग्नल को ट्रांसफर कर सकता है HDMI के थ्रू साउंड बार तक आपका टीवी। उसके साथ ही ऑप्टिकल इनपुट, ऑडियो आउट भी हमें मिल जाता है। तो किसी भी तरीके का आप सेटअप करना चाहो आपके पास यहाँ पे हर तरीके का ऑप्शन है, हर तरीके का पोर्ट आपको इस टीवी में मिल जाएगा। अब अगर बैक से आए फ्रंट में, बात करते हैं डिजाइन की, तो बहुत ही मिनिमलिस्ट डिजाइन है। बेजल-लेस स्क्रीन आपको मिलती है, बहुत ही छोटी बेजल्स है और बहुत ही प्रीमियम लुक इस टीवी का लगता है। डिजाइन के बाद आते हैं उस चीज पे जो एक टीवी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, और वो होती है पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो सबसे बड़ा टीवी है विजियो का अभी तक का, और सबसे ब्राइटेस्ट टीवी है इंडस्ट्री का। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें मिल जाती है। और ये वाला जो टीवी है 180% ज्यादा कलर्स आपको इस टीवी में दिखेंगे स्टैंडर्ड HDR टीवी के कंपैरिजन में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस टीवी में हमें मिलते हैं 792 लोकल डिमिंग जोन्स, और उसके साथ ही एक्टिव फुल एरे LEDs जो हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती हैं बैकलाइट को, जो भी सीन चल रहा होता है टीवी में उसके साथ मैच कर, जिसकी वजह से हमें मिलते हैं डीप ब्लैक लेवल्स और बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो। जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस है इस टीवी में बहुत ही ऑसम है। और विजियो पी सीरीज क्वांटम एक्स सपोर्ट करता है HDR10+, HLG एंड डॉल्बी विजन। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके का लेटेस्ट फॉर्मेट हो, आपका टीवी सपोर्ट करता है। और इन सब चीजों को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए विजियो ने यहाँ पे दिया है IQ Ultra 4K HDR प्रोसेसर, जो कि अपस्केल करता है लो रेजोल्यूशन सिग्नल को। तो अगर यहाँ पे कोई सिग्नल है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेसर काम करता है और अपस्केल कर देता है इमेज को, ताकि आपको एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिले। और अब आते हैं उस पॉइंट पे जो कि मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और वो है 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकंड। ये टीवी सपोर्ट करता है 4K 120 FPS, और एक नहीं 2 पोर्ट मिलते हैं। तो PS5 एंड Xbox Series X दोनों मैंने इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं, और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग है। और गेमिंग के लिए अगर आप एक टीवी देख रहे हो तो इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक चीज यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसके साथ Xbox Series X भी कनेक्ट किया है और इसके साथ PlayStation 5 भी कनेक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे 4 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, और चारों जो पोर्ट्स हैं वो HDMI 2.1 को सपोर्ट करते हैं। बट HDMI 3 एंड 4 जो है वहां पे हमें मिलता है हाई रिफ्रेश रेट, यानी कि 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकंड। बट अभी ये जो टीवी है ये PlayStation 5 को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप कनेक्ट करोगे PlayStation 5 को HDMI 3 या 4 में तो आपको सिर्फ ऑडियो सुनेगी, बट यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी। इसके बारे में मैंने विजियो से बात की और विजियो ने बताया कि वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सोनी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो कुछ ही दिनों में ये जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा। अभी अगर
आप इस टीवी के ऊपर यूज करना चाहते हो PlayStation 5 तो आपको HDMI 2 से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं गेमिंग के लिए जो स्पेशल बनाते हैं। गेमिंग को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमें P सीरीज क्वांटम एक्स के अंदर मिलता है प्रो गेमिंग इंजन, जो कि ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है Xbox एंड PlayStation के गेम प्ले को, जिससे आपको मिलते हैं स्मूदर ग्राफिक्स और बेटर 4K HDR पिक्चर क्वालिटी। प्रो गेमिंग इंजन के साथ ही हमें यहाँ पे मिलता है AMD फ्री सिंक, वेरिएबल रिफ्रेश रेट हमें उसकी मदद से मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें मिलती है लो लेटेंसी। और गेमिंग फीचर्स की बात करूँ तो एक फीचर रह गया है यहाँ पे, वो है ऑटो गेम मोड। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली जो गेम मोड है वो ऑन हो जाता है, जो पिक्चर क्वालिटी है वो गेम के हिसाब से सेट हो जाती है। जो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस है गेमिंग की वो बहुत अच्छी मिलती है और स्पेशली जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही स्मूथ रहती है। अभी जैसे आप देख रहे हो ये विविड मोड में है, अगर मैं यहाँ पे गेमिंग ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा गेम मोड में और आपको यहाँ पे बेटर पिक्चर क्वालिटी भी मिलेगी और स्मूदर ग्राफिक्स मिलेंगे। अब गेमिंग की बात होगी, अब बात कर लेते हैं इस टीवी के लेआउट की। स्मार्ट कास्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारी एप्स मिल जाएंगी, बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। वो सारे फीचर दिखाने से पहले आपको दिखाता हूँ Vizio P सीरीज क्वांटम एक्स का रिमोट, क्योंकि रिमोट के ऊपर भी कुछ चीजें हैं। पहले ये दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलूंगा लेआउट में, क्योंकि इसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। रिमोट बिल्कुल नॉर्मल है जैसा हमें सारे ही Vizio के टीवीज में देखने को मिल जाता है। ऊपर हमें स्पेशल बटन मिल जाएंगे डिफरेंट एप्स के लिए, जहां पे नेटफ्लिक्स है, प्राइम ऑडियो, हुलू हो गया, रेड बॉक्स। तो अगर आप इन एप्स में जाना चाहते हो आपको बटन दबाना, सीधा आप ऐप में चले जाओगे। उसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल सा रिमोट है और यहाँ पे एक बटन आपको बीच में दिख रहा होगा वॉच फ्री का। अगर आप इस बटन को दबाते हो तो आपको 100+ चैनल्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, बस इंटरनेट की जरूरत है और आप फ्री में चैनल एक्सेस कर सकते हो। रिमोट आपको मैंने दिखाया, अब लेआउट आप देख सकते हो। ये है हमारा स्मार्ट कास्ट लेआउट, जहां पे सबसे पहले आपको एप्स दिख रही होंगी। ये एप्स जो सबसे पहले दिख रही हैं ये मैंने अरेंज की हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास ये वाला टीवी है तो आपको एप्पल टीवी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एयरप्ले यूज कर सकते हो और एप्पल टीवी जो ऐप है वो आपको इस टीवी के अंदर ही मिल रही है। तो आपके $200 बच जाएंगे। इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं। स्मार्ट टीवी की बात करोगे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है टीवी और अभी आगे जाके वो सारे फीचर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज है एप्स। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी ही एप्स मिल जाएंगी। कुछ जो एप्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, जैसे स्लिंग ऐप हो गई, वो इसके अंदर हमें नहीं मिलती है। तो मे बी जब नया अपडेट आएगा तो वो ऐप्स भी आती रहेंगी, बट अभी जो ऐप्स हैं काफी बड़ी यहाँ पे ऐप्स की लाइब्रेरी है। वॉच फ्री पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जो मैंने रिमोट के ऊपर बटन दिखाया था, वॉच फ्री पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फ्री चैनल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है चैनल्स की, आपकी मर्जी आप किस तरीके का चैनल देखना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं। एक बार फिर से हम बैक चले जाते हैं। तो अगर आप पैसे नहीं भी खर्च करना चाहते हो तो 150+ चैनल्स हैं आपके पास जो आप फ्री में देख सकते हो। आपको ऐप भी मिल जाएगी। आप अगर रिमोट यूज नहीं करना चाहते हो, आप अपने मोबाइल को ही रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। ये है ऐप। यहाँ से आपको बस सेलेक्ट डिवाइस पे क्लिक करना है, ऑफिस टीवी, और अब यहीं से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। नीचे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ से स्वाइप कर रहा हूँ और इसी जगह से आप साउंड बार भी कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम लोग होम पे हैं। अब अगर मान लीजिए मैं YouTube ऑन करना चाहता हूँ, मुझे बस टैप करना है, YouTube ऑन हो गया है। होम पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो फीचर है काफी अच्छा है। और अब मोबाइल की बात कर ही रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एयरप्ले 2 एंड क्रोमकास्ट की। क्रोमकास्ट और एयरप्ले 2 बिल्ट इन हमें मिलते हैं इस टीवी के अंदर। जैसे मैंने पहले कहा, आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को टीवी के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे बस स्क्रीन मिररिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। ऑफिस टीवी आ गया है मेरा, मुझे सेलेक्ट कर लेना है और अब आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन दिख रही होगी सामने और ये हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहले सिर्फ स्क्रीन मिरर करने के लिए अपने आईफोन की मुझे एप्पल टीवी लेना पड़ा था, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप क्रोमकास्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अब आते हैं मेरे फेवरेट फीचर पे। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन मिल जाती है स्मार्ट डिवाइसेस की। एलेक्सा हो, गूगल असिस्टेंट हो, चाहे हो सिरी। मैंने यहाँ पे सिरी एंड एलेक्सा दोनों को सेटअप किया हुआ है। तो अगर एक बार मैं यूज कर दिखाऊं, एलेक्सा टर्न ऑफ विजियो, एलेक्सा टर्न ऑन विजियो, टीवी हमारा ऑन हो चुका है। यही सेम चीज मैं सिरी के साथ भी कर सकता हूँ। होम किट कंपैटिबिलिटी यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो मेरी जो होम किट ऐप है मैंने उसके अंदर इसको सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ से भी अगर मैं चाहूँ तो ऑन ऑफ इसको कर सकता हूँ और काफी सारी कमांड्स मैं यहीं से दे सकता हूँ। तो स्मार्ट असिस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है इस टीवी के अंदर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टीवी के फीचर्स आपको बता दी और आपको इससे पहले मैंने बताया था कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन मैंने रखी है एक हाउस पार्टी जहाँ पे हम लोग मूवी देखने वाले हैं। और मूवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिक्चर क्वालिटी के बाद साउंड। और साउंड के लिए हमारे पास है Vizio का एलिवेट साउंड बार, जो कि 5.1.4
साउंड बार सिस्टम है, सराउंड स्पीकर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। और सबसे पहली चीज और सबसे इंप्रेसिव चीज इस साउंड बार के बारे में है, ये एक रोटेटिंग साउंड बार है। जैसे ही इस साउंड बार को DTS या डॉल्बी एटमॉस सिग्नल मिलता है, साउंड बार के साइड में 2 स्पीकर्स हैं, ये दोनों स्पीकर रोटेट होते हैं और जो साउंड है वो ऊपर की तरफ फायर करते हैं, जिससे आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड और एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। उसके बारे में जाता हूँ, उससे पहले बता देता हूँ यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है एक साउंड बार, उसके साथ हमें मिलता है एक सबवूफर और सबवूफर से कनेक्ट होते हैं 2 सराउंड स्पीकर्स। और स्पीकर्स के लिए जो केबल्स हैं वो बहुत ही लंबी केबल्स हैं, तो आप आराम से इनको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे मैं इनको माउंट करने वाला हूँ। जहाँ भी आप बैठोगे उसके पीछे आपको ये वाले स्पीकर सेटअप करने होते हैं और सबवूफर, ताकि आपको प्रॉपर सराउंड सिस्टम मिले। बट एक अच्छी चीज है इस साउंड बार के बारे में, अगर आप रिमोट देखोगे तो रिमोट के अंदर से आप सेटिंग कर सकते हो कि लेवल कहां पे रखना चाहते हो सराउंड सिस्टम का, जिससे आपको प्रॉपर सराउंड साउंड मिले। तो अगर मैं इसके सेटअप की बात करूं तो सेटअप बहुत ही इजी है। आपको बस पावर से कनेक्ट करना है सबवूफर को और साउंड बार को, ऑटोमेटिकली सारी चीजें पेयर हो जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं इनपुट की बात करूं तो राइट साइड में हमें 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, जहां पे पहला जो HDMI पोर्ट है वो है E-ARC वाला पोर्ट, जहां पे लगेगी HDMI केबल जो आएगी आपके टीवी से, जिससे आपको मिलेगा डॉल्बी एटमॉस सिग्नल। और इसके नीचे है 2 HDMI पोर्ट्स, जहां पे आप डायरेक्ट अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और वो सिग्नल सेंड करेंगे टीवी तक। लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे 2 ऑक्स पोर्ट हमें मिलते हैं, जहां पे एक डेडिकेटेड पोर्ट है आपके स्मार्ट असिस्टेंट डिवाइस के लिए, दूसरा पोर्ट है अगर आप कोई भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो वाया ऑक्स केबल। अब अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग है। मैं पहली बार कोई साउंड बार यूज कर रहा हूँ, स्पेशली डॉल्बी एटमॉस वाला टॉप ऑफ द लाइन ये साउंड बार है। और स्पेशली जब आप इसके ऊपर मूवीज देखते हो और कोई ऐसा सीन है जहाँ पे बारिश हो रही है, कार्स की चेस चल रही है, तो कार जैसे आपके पास से निकलेगी ऐसा लगता है सही में आपके कान के पास से कोई चीज निकली है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलेगी इस साउंड बार से। अब आपने टीवी देखा, साउंड बार देखा, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ अपने टीवी और साउंड बार से। जाने से पहले अगर समरी दूं छोटी सी, तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है, चाहे HDR कंटेंट हो चाहे HDR कंटेंट हो, आपके सामने है पिक्चर क्वालिटी। 3000 निट्स की ब्राइटनेस हमें यहाँ पे मिलती है। साथ ही अगर आप एक गेमर हो तो भी एक परफेक्ट पिक है। यहाँ पे 2 पोर्ट्स आपको 4K 120 वाले मिल जाते हैं, तो चाहे PS5 हो चाहे Xbox Series X हो, दोनों को एक टाइम पे पेयर कर आप यूज कर सकते हो। और ये थी मेरी वीडियो Vizio P सीरीज क्वांटम X और Vizio Elevate साउंड बार के बारे में। आई होप आपको ये वाली वीडियो और ये वाले प्रोडक्ट पसंद आए होंगे। कैसी लगी वीडियो मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कौन सी चीज आपकी फेवरेट है टीवी या साउंड बार के बारे में। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म, कल मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।